अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। आज की वीडियो में बात होगी सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर मोबाइल लेने के बाद कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप बॉक्स पैक फ़ोन लेने गए हैं तो बॉक्स पैक फ़ोन के अंदर प्रोटेक्टर आपको मिल जाता है, पाउच भी उसके अंदर इंक्लूडेड होता है और लिटरली आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन चूँकि बॉक्स पैक की मार्केट इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है कि जो 432 या 464 वाला जो फ़ोन है वो 50,000 रुपये से ऊपर का मिल रहा है। तो बहुत से बल्कि जो मेजॉरिटी है वो सारी ऑप्ट कर रही है किट वाले फ़ोन्स को या यूज़्ड फ़ोन को। तो यूज़ फ़ोन जब आप लेते हैं, ओनली फ़ोन जो आपको मिलता है, उसको लेने के बाद जो एसेंशियल चीज़ें होती हैं वो प्रोटेक्टर लगवाना होता है, उस पे आपको पाउच चढ़ाना होता है और हैंड फ्री वगैरह लेनी होती है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है चार्जर का। वो आपने वीडियो के थंबनेल और टाइटल से भी देख लिया होगा कि आज की वीडियो है मोबाइल चार्जर्स के बारे में, क्योंकि ये एक लगता तो छोटा सा इशू है लेकिन ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। एक ज़माना था जब एंड्रॉयड का अरूज हो रहा था पाकिस्तान जैसे कंट्रीज़ में। दुनिया में तो 2009-2010 से शुरू हो गया था। पाकिस्तान में अरूज का टाइम था 2013-14 में। तो उस टाइम पे इजी था, आप किसी भी फ़ोन के लिए एक हाइब्रिड चार्जर लेके उसको लगा लिया करते थे कि एक ही चार्जर ख़रीदा। एलजी का फ़ोन है उसको भी वही लगा लिया, मोटोरोला के फ़ोन को भी वही लगा लिया, क्योंकि उस टाइम पे फ़ास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं हुई थी। अब तो अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग आ गई है, सुपर वूक फ्लैश चार्ज आ गया है, 150 वाट के चार्जर के साथ आ गया है। तो तब इस चीज़ ने इतना इवॉल्व नहीं किया था। अब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो गई है क्योंकि हर कंपनी की अपनी फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी है। एलजी की अपनी है, सैमसंग की अपनी है, वीवो की अपनी है, ओप्पो की अपनी है, गूगल की अपनी है, एप्पल की अपनी है। तो किसी भी एक कंपनी का चार्जर दूसरे फ़ोन से ज़्यादा कंपैटिबल नहीं होता। ऐसे बहुत से केसेस हैं, लोगों को अपने मोबाइल के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, वो जाके चार्जर लेने जाते हैं और दुकानदार की जो चीज़ बिक नहीं रही वो उसको दे देता है चार्जर के तौर पे, क्योंकि दुकानदार ने बेसिकली अपनी चीज़ बेचनी है। ये आपका मतलब फ़र्ज़ है कि आप अपनी चीज़ के बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन रखें ताकि कोई आपको मिसगाइड ना कर सके, कोई आपको गलत चीज़ ना दे सके और आपके पैसे भी ज़ाया ना हों। तो सजेशन यही है कि अपने मोबाइल की सबसे पहले तो जैसे मैंने ना बस उसकी स्पेसिफिकेशन चेक करें, बल्कि मोबाइल लेने से पहले भी मुकम्मल रिसर्च कर लें। तो मोबाइल के लिए भी यही सजेशन है कि मोबाइल आप कम्प्लीटली रिसर्च करके लें, मोबाइल भी गलत ना लें, क्योंकि अगर मोबाइल ही गलत आ गया तो चार्जर तो मैटर ही ना करता उसके लिए। तो मोबाइल अगर आपने अपनी पसंद का ले लिया है तो उसके बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन रखें कि इसको कितने वाट का चार्जर चाहिए, कितना रिक्वायर्ड है, और वही एग्जैक्ट चार्जर ख़रीदें। फॉर एग्जांपल आपने गूगल का कोई पिक्सल फ़ोन ख़रीदा है, वो 18 से 20 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, प्लीज़ उसको वीवो का कोई फास्ट चार्जिंग अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग वाला फ़ोन चार्जर ना लगाएं, या ओप्पो का अगर आपके घर में पड़ा है जो 30 वाट का चार्जर है वो इसको पिक्सल फ़ोन को ना लगाएं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल नोकिया का कोई पुराना फ़ोन पड़ा है, नोकिया का जो बटनों वाले फ़ोन होते थे उनके साथ जो चार्जर आता था, और उसके अगेंस्ट आपने ओप्पो का कोई फ़ोन लिया है पुराना जिसको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग चाहिए, और नोकिया का फ़ोन एक तकरीबन मैक्सिमम 5 वाट का होता है नोकिया का चार्जर, तो नोकिया के चार्जर को भी आप उसको ना लगाएं ओप्पो के फ़ोन को, वो भी उसको प्रॉपर्ली चार्ज नहीं करेगा। अगर आपके सामने चार्ज कर भी देगा स्लो करके, वो प्रॉपर उसको टाइमिंग नहीं दे पाएगा। तो बड़े बड़े जो आजकल टेक गीक हैं वो लोग भी चार्जर के इस्तेमाल में गलती कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने वन प्लस का कोई फ़ोन ख़रीदा जिसको 100 वाट की फास्ट चार्जिंग चाहिए, वन प्लस 11 को 100 वाट की फास्ट चार्जिंग चाहिए, उसको आप 30 वाट का चार्जर लगाएंगे, उसको चार्ज तो 100% कर देगा, आपको दिखा देगा कि हाँ जी चार्ज हो गया है फ़ोन, लेकिन उसकी जो प्रॉपर टाइमिंग है, जो बैटरी के पूरे साइकिल हैं उनकी प्रॉपर जो वर्थ है, जो उसकी प्रॉपर टाइमिंग है वो आपको नहीं मिल सकेगी, क्योंकि आप उसके साथ जो कंपैटिबल चार्जर है वो यूज़ नहीं कर रहे हैं। 100 वाट में और 30 वाट में बहुत बड़ा डिफरेंस है। हाँ, अगर आपके पास कोई 20 वाट वाला फ़ोन है, आपके पास आईफोन 13 प्रो मैक्स है, आईफोन 12 प्रो मैक्स है जिसको 20 वाट की फास्ट चार्जिंग रिक्वायर्ड है, उसको आप यूज़ करते हैं 15 वाट का चार्जर, तो वो बेहतरीन है, वो बैटरी हेल्थ भी कम गिराएगा और बेहतर तरीके से चार्ज भी करेगा, आपको टाइमिंग भी प्रॉपर मिलेगी। लेकिन अगर आपके फ़ोन को रिक्वायर्ड ही 20 वाट है और आप उसको लगा रहे हैं, उसको 50 वाट का चार्जर लगा रहे हैं या 65 वाट का लगा रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल भी उसकी बैटरी का सत्यानाश कर देगा, ना प्रॉपर टाइमिंग मिल पाएगी और बैटरी हेल्थ की भी माँ बहन एक हो जाएगी। तो ये कुछ एसेंशियल चीज़ें हैं चार्जर्स के बारे में समझने की, क्योंकि आजकल हर कंपनी की अपनी टेक्नोलॉजी है। ओप्पो, वीवो, हर कंपनी का अपना अपना फास्ट चार्जिंग का कोई मेथड है, एल्गोरिदम है, वो एक दूसरे से चार्जर कंपैटिबल नहीं होते। वो ज़माना चला गया है अब, जब एक ही घर में चार्जर होता रहा उससे सारे फ़ोन चार्ज कर लिए, वो आपकी बैटरी भी ख़राब होगी और प्रॉपर टाइमिंग भी आपको नहीं मिलेगी। तो बेहतर जो सजेशन है वो यही है कि जब भी एक फ़ोन लें उसकी फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी को समझें प्रॉपर तरीके से, और उससे कंपैटिबल फ़ोन कह रहा हूँ
चार्जर ढूंढने, क्योंकि शॉपकीपर पे डिपेंड ना करें, आप खुद अपने नॉलेज पे डिपेंड करें। शॉपकीपर पे डिपेंड करेंगे तो आपको हमेशा हमेशा तो नहीं, मोस्टली गलत चीज़ ही मिलेगी। तो मिसाल दे देते हैं, अगर आपने OnePlus 7 Pro ख़रीदा है, OnePlus 8 ख़रीदा है, तो वो सपोर्ट करते हैं 30 वाट की फास्ट चार्जिंग। तो 30 वाट की फास्ट चार्जिंग के लिए आपने OnePlus का मार्केट में जाके फर्स्ट कॉपी ही मिलेगी, ओरिजिनल नहीं आता, ओरिजिनल बहुत रेयर आता है, और जो होता है वो बहुत महंगा होता है, इसलिए मंगवाते नहीं हैं पाकिस्तान में ज़्यादातर इम्पोर्टर। तो जो आपको मिलेगा 30 वाट का वो फर्स्ट कॉपी ही होगी। तो उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको लगा के जिस भी शॉपकीपर से लेना है उससे कहिए कि यार मैंने चेक करना है, उसको लगाएं, उसको वाट चार्जिंग अगर वो शो करता है तो वेल एंड गुड है, और 1 मिनट में उसको 1% फ़ोन चार्ज प्रॉपर करना चाहिए। ये एक फार्मूला है, जो भी चार्जर आपके फ़ोन से कंपेटेबल होगा वो 1% 1 मिनट में बैटरी उसकी बढ़ाएगा लाजमी। तो ये चीज़ मैं ज़रूरी समझता था, क्योंकि मेरा काम है आपको नॉलेज प्रोवाइड करना, और मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, जब मुझे कमेंट आता है कि आपकी इस वीडियो ने मेरी को प्रॉब्लम सॉल्व की है, मुझे इस चीज़ से बड़ी खुशी मिलती है। तो ये जो चार्जर वाला मसला है ये ज़्यादा एंड्रॉयड यूज़र्स को पेश आता है। पाकिस्तान में वैसे भी ज़्यादा एंड्रॉयड यूज़र ही हैं, आईफोन के यूज़र कम है। इसका इंटेलिजेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। आईफोन का यूज़र इसलिए चार्जर का गलत इस्तेमाल कम करता है क्योंकि आईफोन में लिमिटेड मॉडल्स हैं, कुछ दर्जन 1.5 दर्जन तो टोटल मॉडल हैं जो चलते हैं, और उनके भी चार्जर स्पेसिफिकली मार्केट में ब्रांडेड एप्पल के मिलते हैं। तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा गड़बड़ क्या होगी, आपको कोई 20 वाट के फ़ोन जिसकी रिक्वायरमेंट है उसको 10 वाट का चार्जर दे देगा, उसमें कोई इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है। इसलिए आईफोन के लिए ज़्यादा कोई ऐसे इश्यूज़ नहीं आते। ऐसे इश्यूज़ आते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स के लिए, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन्स में हर कंपनी अपनी लिमिट्स को पुश कर रही है। फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी बहुत दूर तक चली गई है, 200 वाट के फास्ट चार्जर आ गए हैं, और OnePlus जैसी कंपनी 100-150 वाट के फास्ट चार्जर इंट्रोड्यूस करवा चुकी है। ओप्पो बहुत आगे निकल गया है, Realme भी अपने आगे निकल गया है। तो उसमें सजेशन यही है कि अपने चार्जर के बारे में अपने फ़ोन की इन्फॉर्मेशन मुकम्मल रखें अपने पास कि उसको कितने वाट का चार्जर लगता है, और वही चार्जर उसके लिए यूज़ करें। उसके लिए डैनी जैसी कंपनी है, अपना AMB जैसी पाकिस्तानी लोकल कंपनी था, या अगर इंटरनेशनल लेवल पर जाएँ तो आपको दूसरी चार्जर की कंपनीज़ मिल जाती हैं। जैसे इंटरनेशनल कंपनीज़ में एंकर नाम एक बहुत बड़ा नाम है, जिसके चार्जर एप्पल के लिए भी अच्छे रहते हैं, और PD चार्जर जो एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए हैं वो भी बेहतरीन रहते हैं। तो एंकर जैसा कोई चार्जर ख़रीद लें वो मुकम्मल कंपैटिबल होता है। दूसरी टिप ये है कि ओप्पो, Realme और OnePlus ये तीनों कंपनीज़ के चार्जर मोस्टली एक दूसरे के हैंडसेट्स को सपोर्ट करते हैं। अगर आप OnePlus के फ़ोन को ओप्पो का चार्जर भी लगाएं तो उसको सपोर्ट करेगा। ये फ़र्क है कि ओप्पो का चार्जर ज़रा हल्की क्वालिटी का होता है और OnePlus के चार्जर ज़रा प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं। तो ये तीनों चूँकि आपस में सिस्टर कंपनीज़ हैं, इसलिए इनके चार्जर आपस में सपोर्ट करते हैं। लेकिन उसमें भी आपको मुकम्मल, मेरे ख़्याल में मेरा सजेशन यही है कि अगर आपके पास OnePlus का फ़ोन है तो उसको OnePlus का वार्प चार्ज या जो भी डेजिग्नेटेड है वही चार्जर यूज़ करें। OnePlus 6 के लिए फॉर एग्जांपल 20 वाट का चार्जर चाहिए, 20 वाट में आपको एप्पल का चार्जर भी मिल जाएगा। एप्पल का चार्जर लगा ले, वो भी उसको क्विक चार्ज करेगा। और अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के लिए आपको 80 वाट का OnePlus का 10 Pro के लिए या इवन 11 के लिए भी 80 वाट का चार्जर बेहतरीन रहता है, वो भी यूज़ किया जा सकता है। तो मेरी वीडियो का पर्पज़ यही था कि अगर आप अब फ़ोन लें तो सबसे एसेंशियल चीज़ है कि चार्जर भी उसका बेहतरीन लें, ताकि आपकी बैटरी की फुल कैपेसिटी, उसका जो फुल पोटेंशियल है वो आप उसको यूज़ कर सकें मुकम्मल तौर पर। तो बेस्ट यही है कि आप अपने फ़ोन की मुकम्मल इन्फॉर्मेशन लें, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन ले के रिसर्च करके, मार्केट रिसर्च करके अपना फ़ोन ख़रीदें। उसके बाद उसकी फास्ट चार्जिंग की टेक्नोलॉजी को भी चेक करें कि कौन सा चार्जर बेहतरीन रहेगा, वो चार्जर भी साथ ही ख़रीदें ताकि चार्जर की आपको एटलीस्ट दिक्कत ना हो। तो आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।